आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आम आदमी पार्टी नगर निगम फरीदाबाद में मेयर और पार्षद का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 28 से हमारी पार्टी के मजबूत और सशक्त ईमानदार प्रत्याशी आपके बीच का साथी वार्ड नंबर 28 से भाई सोनू सिसोदिया जी जो चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। आज हम फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र की सम्मानित जनता से वोट की अपील करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से पिछले जो नगर निगम के पार्षद रहे, एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि तिलपत गांव और ये क्षेत्र वार्ड के अंदर आया, नगर निगम क्षेत्र में आया। तिलपत गांव जो पहले नगर निगम में नहीं हुआ करता। सभी पत्रकार साथियों से, सम्मानित यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी और माताओं बहनों से, यहाँ की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन के लिए आपके बीच आके वोट मांगने का काम कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो दुर्दशा इस वार्ड की है और भविष्य में ये दुर्दशा में सुधार हो, तो आपको आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई सोनू सिसोदिया को ढेर सारी मतें देकर विजयी बनाए। सम्मानित जनता से निवेदन भी करना चाहते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव इन्होंने अपनी तानाशाही चलाते हुए 3 साल लेट किए, जो चुनाव 2022 में तय थे, आज 2017 को में नगर निगम में चुनाव होने के बाद और फरवरी 2022 में नगर निगम भंग हुआ पड़ा है, लेकिन मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पे एक बार भी जू नहीं रहेंगी कि किस तरीके से 3 साल उन्होंने समूचे फरीदाबाद को बदहाली और कूड़े के ढेर में तब्दील करने के लिए सिर्फ बेसहारा करके छोड़ दिया। आज उसके लिए भी हम सम्मानित जनता से वोट मांगने की अपील करते हैं और निश्चित रूप से आपसे ये निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद और आम आदमी पार्टी की मेयर, हमारी मेयर की जो प्रत्याशी हैं वो निशा फौजदार जी हैं, निशा दलाल फौजदार, जो पूरे फरीदाबाद के अंदर सभी सम्मानित मतदाता साथियों से निवेदन कि अब की बार जो चुनाव होगा उसमें 2 ईवीएम मशीन रखी जाएंगी मतदान केंद्र में, एक मेयर के लिए और दूसरी आपके जो भी लोकप्रिय पार्षद के लिए। तो आपने 3 नंबर का बटन भाई सोनू सिसोदिया के लिए, वार्ड नंबर 28 के पार्षद के लिए 2 नंबर का बटन, और 1 नंबर का बटन निशा दलाल फौजदार के लिए, मेयर के लिए। सम्मानित जनता से निवेदन करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अपनी इनकम टैक्स के कमिश्नर हुआ करते थे, सरकारी नौकरी छोड़कर आम जनमानस के हित की चिंता के लिए राजनीति में आए और अच्छे काम दिल्ली में करके दिखाए। दिल्ली का चुनाव बेशक भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र मंत्र और यंत्र, ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन और अपने धनबल और बाहुबल के दम पे जरूर जीत लिया, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करो तो भारतीय जनता पार्टी को 46 और हमें 44% वोट परसेंट। ऐसा नहीं कि दिल्ली की जनता ने हमें नकारा है, लेकिन इनके तंत्र और यंत्र के आगे हमें इन्होंने हराने का काम जरूर किया है। लेकिन हम ये निवेदन करते हैं कि जनता ने हमें 3 बार मुख्यमंत्री भी बनाया और हम ये जनता के फैसला को सिर माथे पर रखते हुए कि जो काम हम नहीं कर पाए, यमुना हम साफ नहीं कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने हर महिला को सम्मान राशि 2100 रुपये देने तय करे थे, शायद वो 2500 रुपये देंगे। हम 200 यूनिट बिजली फ्री दिया करते थे, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि 300 देंगे। महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फरिश्ते योजना, जितनी भी योजनाएं आदरणीय केजरीवाल जी ने लागू की थी, शायद हमें उम्मीद है कि वो उससे भी बढ़कर काम करेंगे। लेकिन मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही अपने कार्यालय से संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी
और जंगे आज़ादी के शहीद आजम भगत सिंह का चित्र तुरंत प्रभाव से हटाने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा आम जनमानस के सामने आया, और हम निवेदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि हमारे जंगे आज़ादी के शहीद आजम स्वतंत्रता सेनानी और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो चित्र हटाया है वो अपनी गलती को मानते हुए पुनः लगाया जाए। जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका भी आज आप चित्र हटा रहे हो, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम अपनी बात पूरी करके पुनः आम आदमी पार्टी के लिए नगर निगम क्षेत्र से मेयर और पार्षद के जो हमारे प्रत्याशी हैं सभी, उनके लिए वोट की अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई भी सवाल हो आप कर सकते जी, कुछ कहना चाहेंगे? साथियों, मैं वार्ड 28 की जनता से कुछ बातें कहना चाहता हूं। भाई सोनू सिसोदिया के समर्थन में एक अपील करना चाहता हूं। साथियों, हमारे क्षेत्र में 80% हम प्रवासी हैं। कोई उत्तराखंड, कोई बिहार, कोई पंजाब और कोई मेघालय, आसाम, जगह जगह से आकर हम लोग यहां बसे हैं। साथियों, ये सच्चाई किसी से नहीं छिपी। भाजपा का प्रधानमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, मैं पूछना चाहता हूं अच्छे दिन का नारा लगाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों से कि साथियों, हमारे घर के आगे बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियों का पानी सड़कों पर भर रहा है, हमारे घरों में भर रहा है, हमारी गौ माता गंदगी में मुंह मार रही है। साथियों, क्या यही शाइनिंग इंडिया है? क्या यही अच्छे दिन है? जगह जगह हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आप अभी आए हो पत्रकार साथियों, इसी खेत में हर हफ्ते 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन के अंदर एक लूट, एक जानलेवा हमला होता है। अपराध इस चरम पर है। बताओ हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद इस ग्राउंड से निकल नहीं सकती। नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। और साथियों, यहाँ से चंद कदम पे आप आए हो पत्रकार साथियों, आपने एक स्कूल देखा होगा। स्कूल का बोर्ड भी हम क्रांतिकारी साथियों की वजह से वहां लगा। पहले वहां अपराधियों का अड्डा हुआ करता था। मैंने इस पर RTI लगाई, इस पर कंप्लेंट करी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर, तब जाके यहाँ स्कूल का बोर्ड लगा। ये स्कूल 10 वर्षों से कागजों में चल रहा है, आज भी बंद है। कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? इनकी सारा विकास आपको केवल बेटी बचाओ की बात हो, शिक्षा की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, केवल और केवल आपको दीवारों पर, नारों पर नजर आएगी, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आज साथियों, हमें रजिस्ट्री करानी होती है, तिलपत में रजिस्ट्री बंद है। और अगर हम GPA कराने भी जाते हैं, कोई कागज हमारे पास नहीं है। हमारे 70-50% जो प्रवासी भाई हैं बेचारे आज पर्चियों पर रह रहे हैं। कल को मालिक का मन बदल जाए, उसके परिवार में कोई बेईमानी आ जाए, मुझे बताइए ये छत भी हमारे सर से चली जाएगी। आज तक किसी नेता ने तिलपत के इस बंद रजिस्ट्री को 10-12 साल हो गए, खुलवाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आवाज उठाई तो हमने और मेरे भाई सोनू सिसोदिया ने। आप देखिए, BPL कार्ड जिनके लाखों रुपए की कमाई है महीने की, उनके BPL कार्ड गांव में बंधे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, कुछ भूतपूर्व सरपंच और कुछ पार्षद, उनकी माताओं और बहनों की भी पेंशन आ रही है, उनकी बीवियों की पेंशन आ रही है, उनके घर परिवार की पेंशन आ रही है। क्या वो गरीब है? और जो गरीब आदमी है उनके कार्ड दिए जाते हैं। मैंने इसके लिए आवाज उठाई। मैंने यहाँ जो चोरियां और अपराध हो रहे हैं इसके लिए आवाज उठाई। जो गरीबों का इलाज नहीं होता, सफदरजंग के देखिए आप, ये आज के कागज नहीं है। सफदरजंग मेडिकल में भी हम दोनों भाई मिलकर लोगों को वहां पहुंचाते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करते हैं। जब ये बड़े बड़े नेता घर में ताला मार कर बैठे थे कोरोना के डर से, हम दोनों भाई पब्लिक के बीच में खाना बांट रहे थे। ये देखिए DC साहब की मोहर है ना, परमिशन खाना बांटने की। सफाई की, बिजली की बात करिए, आप BN से लेके सूरदास मंदिर आप आएंगे,
पूरी हाई लाइन हमने बदलवाई, इसकी आवाज हमने उठाई। आप आते थे, आपने देखा होगा 4-4 फीट गड्ढा होता था। मैं, अमन भाई, सोनू भाई भूख हड़ताल पर बैठे और भूख हड़ताल पर बैठकर हमने क्रांति की वो आवाज उठाई कि वो रोड उनको बनाना पड़ा। वो बात अलग है कि वो रोड कभी पास नहीं हुआ था, वो बात अलग है कि हमारे दबाव में आके कहीं से टाइलें चुरा कर यहाँ बनाकर चले गए, क्योंकि आरटीआई में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये रही आरटीआई की कॉपी। तो साहब, आपकी जब इतनी समस्याओं का समाधान के लिए हम लड़ सकते हैं बिना किसी पावर के, बिना किसी पद के, तो आप भरोसा रखिए मेरे प्रवासी भाइयों, अगर आपने हमको चुना, आपने हमको समर्थन किया, तो आज एक अकेला आकाश गुप्ता, एक अकेला सोनू सिसोदिया जब इतना कुछ कर सकता है, जिस दिन हम 1000 की भीड़ में खड़े हो जाएंगे, उस दिन सत्ता भी हमारी होगी, सरकार भी हमारी होगी और हमारे विकास कार्य भी होंगे। और विकास कार्य करने वाले आप सभी होंगे, हम पार्षद नहीं होंगे, पार्षद आप सभी होंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूं साथियों, अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे? साथियों, आज 35 साल से गांव का ही सरपंच रहा, गांव का ही नेता रहा, हम कॉलोनी के क्यों नहीं बन पाए? हम ये सोचते हैं कि अरे भाई हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं, अरे भाई हम चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। साथियों, हम चुनाव लड़ भी रहे हैं, पूरे दमखम से खड़े हैं। आपको हमने एक ऑप्शन दिया है, आपको बस हमें समर्थन करना है। अगर आप खुलकर हमारे साथ नहीं लग सकते, केवल झाड़ू का बटन दबा देना साथियों, और एक बार हमें पार्षद बना देना। हम आपको बता देंगे कि हाँ भाई, हम यूपी बिहार के 50-100 गज के मकान में रहने वाले भी नेतागिरी कर सकते हैं, अच्छी सड़क बनवा सकते हैं, घर के आगे से कूड़ा हटवा सकते हैं, नालियां साफ करवा सकते हैं, छोटा सा अस्पताल बनवा सकते हैं। इनके पास तो कुत्ते को कुत्ता काटने का इंजेक्शन भी नहीं है, और बात करते हैं संजीवनी योजना की, आयुष्मान योजना की। मैं कहता हूं, ऐसे झूठे नेताओं से सावधान। और भाजपा वालों के लिए केवल इतना ही कहूंगा, एक चाय 2 समोसा, और इन भाजपा वालों की बात करना कोई भरोसा, इनकी बात, इनके झांसे में नहीं आना है, और झाड़ू लेके इनको बाहर भगाना है, और झाड़ू पर मोहर लगाना है, और अपने भाई सोनू सिसोदिया को मजबूत बनाना है। साथियों, यही मेरी अपील है और यही मेरी आपसे अरदास है, अर्जी है, आप जो समझे, बस मैं यही बातें आपसे कहना चाहता हूँ। सोनू, एक सवाल था, आपके पास ना इतना बजट है ना पैसा है, दूसरे कैंडिडेट है, बहुत अच्छे परिवार से, पैसा भी है और संपत्ति भी है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, उन लोगों के पास पैसा होगा, गाड़ियां होंगी, लोग होंगे, लेकिन उनके पास, मैं आपको बता दूं कि उनके पास जो गाड़ियां हैं वो यहाँ की नहीं है, सारी गाड़ियां बाहर की घूम रही हैं। उनके पास जो पब्लिक है वो पब्लिक इस वार्ड की नहीं है, सारे उनके रिश्तेदार नाते ये हैं। उनके पास भीड़ तो होगी, लेकिन उनके पास वोटर नहीं है। मेरे साथ जो भी लोग घूम रहे हैं वो मेरे वोटर हैं, वो मेरे साथी हैं, मेरे अच्छे बुरे में साथ रहे। हमने इस वार्ड के लिए जो लड़ाई लड़ी वो अच्छे बुरे में हर समय साथ रहे, चाहे वो हमें ये कम्युनिटी सेंटर की लड़ाई हो, चाहे सड़कों की लड़ाई हो, चाहे नालियों की लड़ाई हो, चाहे सीवर लाइन की लड़ाई हो, चाहे पानी की लड़ाई हो, वो तमाम मेरे साथी मेरे साथ हैं। और मेरे साथ सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि भाई मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं वो मेरा वोटर है, इनकी तरह बाहर से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। और मैं अपने वार्ड 28 के लोगों से सिर्फ एक विनती करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए इनकी तरह कोई नेता नहीं हूँ, ना इनके पास जो बड़े बड़े मंत्रियों की बैक सपोर्ट है, मेरे पास किसी की बैक सपोर्ट नहीं है, ना मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। लेकिन मैं स्ट्रांग क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा सूरदास का आशीर्वाद है, और मेरे साथ वार्ड नंबर 28 की जनता है, मेरे साथ तमाम कॉलोनियां हैं। उन सब में जो मुझे प्यार और सम्मान मिल रहा है, उस प्यार और सम्मान से मैं आपको आश्वासन ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरे वार्ड नंबर 28 की जनता से, आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो अपने भाई अपने बेटे के लिए, और थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि इस बार रिजल्ट कॉलोनियों की फेवर में आने वाला है। जब वोट हमारी 30,000 है, हम सारे कॉलोनी के लोगों की, तो इस बार पार्षद भी कॉलोनी का ही होगा।